हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका। दोस्तों, आज मैं जाने वाली हूँ गेहूँ पिसाने और उसकी ब्लॉगिंग मैं शूट करूँगी। तो यहाँ पे जैसा आप जानते हैं मेरे हस्बैंड घर पे नहीं हैं, मतलब वो बाहर जॉब करते हैं, तो मुझे सारा काम देखना पड़ता है, घर का भी, बाहर का भी और अपनी जॉब भी, बच्चों को भी। तो आज मैंने स्कूल के बाद वाले काम सभी इसमें दिखाऊंगी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं स्कूल से आने के बाद करती हूँ। तो चलिए ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये दोस्तों, अब मुझे ना गेहूँ पीसने जाना है, तो हम चक्की जाएंगे, वहाँ गेहूँ पीसेंगे और साथ ही मुझे सब्जियाँ भी लेके आनी है, सब्जियाँ ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अभी गेहूँ पिसाने के लिए। ये लगभग होगा 30 किलो का कट्टा। इसमें 30 किलो गेहूँ है। हम ना घर में ही ख़रीदते हैं, मतलब मैंने आपको दिखाया था अपनी ब्लॉगिंग में कि हमने गेहूँ ख़रीद के रखे हुए थे और मम्मी ना इनको धो धा के रख लेती है और कट्टे में भर के रख लेती है और मेरे को इनको पिसवाने के लिए जाना होता है। तो अब मैं इनको पिसवाने के लिए जा रही हूँ। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं चक्की में। तो दोस्तों, यहाँ पे ना हम गेहूँ पिसवा के ना फिर सब्ज़ी लेने जाएंगे, क्योंकि गेहूँ पिसाने में ना टाइम लग जाता है। तो ये कट्टा मेरे को ही उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी है, पर मुझे ना जब भारी लगे तो मैं नीचे रख दे रही हूँ, फिर उठा के ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना चक्की की मशीन लगी होगी, इतने सारे कट्टे रखे हैं दोस्तों। अंकल जी ना पहले वो वाले गेहूँ पीसेंगे जो पहले से रखे हैं और उसके बाद मेरे वाले गेहूँ को पीसेंगे। तब तक मैं सब्जियाँ ले लेती हूँ। तो ये पास में ही सब्ज़ी लगाते ही भैया, तो यहाँ से मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं सारी ये। तो मैं यहाँ सबसे पहले ना करेले देखती हूँ, ये छोटे छोटे करेले दिख रहे हैं और बहुत सॉफ्ट हैं और सही रेट में भी मिल रहे हैं, तो अभी इनको ले लेती हूँ। और साथ ही मैं ना बैंगन भी सही दिख रहा है मुझे, तो बैंगन भी ले लूँगी। एक पन्नी और दे दो भैया, एक पन्नी और दो, इसको आधा दे दो भैया। तो दोस्तों, मैंने करेले ख़रीद लिए हैं, अब साथ में बैंगन भी ले लेती हूँ। बैंगन ना मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं, पर हम मम्मी और मैं बहुत अच्छा मानते हैं बैंगन की सब्ज़ी को। मेरे बच्चे बोलते हैं बैंगन का भरता अच्छा लगता है, तो हम डेली बैंगन का भरता तो बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और सही लग रहे हैं, दिखने में भी सॉफ्ट लग रहे हैं। तो बैंगन भी ले लिए मैंने। और यहाँ पे ना रचित कैसे देख रहा है, वो सोचे जल्दी से सब्ज़ी ले लेते, फिर उसके बाद मेरे को चिज्जी खिलाते। तो इसको ना कुछ खाना है, तभी ये बोल रहा है जल्दी जल्दी करो। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम जाएंगे, इसके लिए कुछ लेंगे और फिर हमारे गेहूँ भी पिसने वाले होंगे। अब हम गेहूँ भी लेके आ जाएंगे और फिर सीधे घर को जाएंगे। यहाँ पे ना पहाड़ी तोरी भी बड़ी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रही है, तो पहाड़ी तोरी भी ले लेती हूँ। और मम्मी और मैं तो सारी सब्जियाँ खा लेते हैं, पर बच्चे ही नहीं खाते हैं, इनकी वजह से हम कुछ नहीं ले सकते। पर आज ना मैंने सोचा कि ले लेते हैं, क्योंकि हम वेजिटेबल कम खाते हैं ना,
तो फिर हमारे ना मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो मैं सोची ज़बरदस्ती इनको खिलाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो पहाड़ी तोरी ले ली है और बैंगन ले लिए आधा किलो और करेले ले लिए हैं। करेले तो मेरे बच्चे खा ही लेते हैं, कभी भरवा बना लो, कभी वैसे ही बना लो, प्याज ज़्यादा डाल के तो अच्छा लगता है, इनको खा लेते हैं। पर तोरी और बैंगन में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। रचित मेरे साथ आया था शॉप में इसलिए कि मम्मी कुछ दिलाएगी करके। अब इसको ये चीज़ चाहिए थी, ये डोनट है शायद स्टार वाला, तो इसने ये ले लिया और अपना निकल गया आगे आगे, पीछे देख भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे ना हमारा गेहूँ भी पिस गया है। अंकल जी कह रहे हैं कि मैंने आप ही के गेहूँ डाले हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको पता है कि लेडीज़ ना बाहर खड़ी ज़्यादा नहीं रह सकती। जेंट्स लोग तो क्या खड़े हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं ज़्यादा देर। पर मैं बोल देती हूँ अंकल जी को कि मुझे ना जल्दी पिसवाना है, नहीं तो मैं चले जाती हूँ। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पीस दिया मेरे गेहूँ। तब तक मैंने सब्ज़ी भी ले ली थी। यहाँ पे रचित अपना डोनट खा रहा है। अब मैं अंदर गई तो अंकल जी ने ना लगभग मेरे गेहूँ पीस ही दिए थे और उनसे मैंने ना फिर 500 का नोट दिया और उन्होंने मुझे खुले दे दिए। जितना गेहूँ का था उतना काट लिया उन्होंने। अंकल जी ना बड़ा हेल्प कर देते, तो वो बोल रहे थे कि मैं कट्टा रखने लग दूँगा। तो अंकल जी ने मेरी हेल्प की पकड़ने में। आते समय तो मैंने खुद ही लेके आई थी, खुद ही रख लिया था। तो उन्होंने ना स्कूटी में अच्छे से रखवा दिया है। वैसे मैं कट्टे को उठा सकती हूँ, पर अंकल जी को ये लगता है कि भारी ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने हेल्प करवा दी। और अब मैंने सारी सब्जियाँ एडजस्ट कर दी, एक साइड में टांग दिया और अब मैं घर को जाती हूँ। मैंने स्कूटी स्टार्ट कर दी। अब हम घर को चलते हैं। अब मुझे रास्ते से कुछ लेना है नहीं, सब्ज़ी मैंने ले ली है। अब हम सीधे घर को जाते हैं और आपसे मिलेंगे आप सीधे घर पे। तो दोस्तों मैं अब घर पहुंच गई हूँ। मम्मी भी घूम के आ गई थी घर पे, तो मैंने कट्टा अंदर रखवा दिया। और ना यहाँ पे अब मम्मी ना मिर्च के पौधे बो रही थी, क्योंकि हमने गमले में लगा रखे थे और उनको अब शिफ्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे ना कुछ बैंगन के पौधे भी बो रखे हैं और ये मिर्च के पौधे बो रही हैं मम्मी। वैसे गर्मी में होते तो हैं नहीं, कुछ वैसे पौधे होते हैं जो हो जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो मम्मी अच्छे से उनको लगा रही है और साथ में मेरा बेटा पानी भी लेके आ गया था और साथ में पानी भी दे दिया मम्मी ने। तो आज की ब्लॉगिंग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, तब तक के लिए बाय।